अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का एक्सरसाइज है 2.1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। और ये जो वीडियो है वीडियो नंबर है 712 और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यही नंबर मैंने ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स का, उसमें भी यूज़ करता हूँ। अगर आप उस ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसमें ऐड कर लूँगा। ठीक है जी। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, ये फंक्शन है जिसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जी वही काम जिस तरह पिछले सब क्वेश्चन में है। सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट लेना है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह लें, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। तो वो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ x है। तो x के ऊपर क्या देगा जी, x प्लस डेल्टा एक्स और प्लस a एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर वही काम जो हर क्वेश्चन में करते हैं, y को उठाकर उधर ले जाएंगे। तो ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस a आ जाएगा। और ये y उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब हमने यहाँ पर ये जो y की वैल्यू आ रही है इक्वेशन 1 की, ये उठाकर इसमें रख देनी है। तो ये क्या आ जाएगा जी, डेल्टा वाई, यहाँ पे लिखते हैं पुट इक्वेशन 1 इन 2। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस a, और माइनस वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a आ जाएगा। ठीक है जी। अब साफ सारा, जैसे आपको पहले मैंने कई बार बताया कि बटा आ रहा हो, दरम्यान में प्लस माइनस आ रहा हो, तो क्या इसका एक ही हल है और वो है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस a आ गया, और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a आ गया। ठीक है जी। ये और ये कट गए, ये जब आपको पता ही एलसीएम लेने का तरीका, ये और ये दोनों कट गए, ये बचा, ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस ये वाला। फिर ये और ये कट गए, ये वाला जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस a आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका वही तरीकाकार है जो कि हमने पहले किया था, कि इसको हमने रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, जो फंक्शन ये दिया गया है, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करके हटे हैं। एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, याद रहे पूरे के ऊपर आना है बटा जो अंडर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, ब्रैकेट लिखनी है लिखते हैं, नहीं तो आप वैसे ही डॉट लगा कर भी इसको लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय, अब जब रैशनलाइज करना है तो क्या आएगा, सेम यही चीज़ एक्स प्लस ए, फिर यहाँ पर भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। अभी आपको सारा कुछ बताता हूँ कैसे करना है। ये नीचे भी सारा कुछ यही, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस लगा देना, यहाँ पर प्लस लगा देना, बस इतना सा काम है। ठीक है जी। अब उसके बाद वैसे जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई। ये देखें सेम वही चीज़ है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, दरम्यान में फ़र्क क्या आ रहा है, प्लस और माइनस साइन का आ रहा है। तो वही है जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि a माइनस बी और a प्लस बी आए, ये दोनों सेम है ना, a b b, ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, दरम्यान में फ़र्क क्या है, प्लस माइनस का। तो ये फार्मूले के मुताबिक क्या आता है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। a से मुराद क्या है, पहली टर्म, b से मुराद क्या है, दूसरी टर्म। तो क्या आएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, उसका स्क्वायर आ जाएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, होल डिवाइड बाय, अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पर तो था माइनस और प्लस, लेकिन यहाँ पर प्लस और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ उस तरह मल्टीप्लाई नहीं होंगे जैसे ऊपर वाले हुए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल कैसे, ऐसे ही लगा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a इंटू बी, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, c इंटू डी के साथ, c प्लस डी के साथ। तो ये क्या होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे का सारा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सारे का सारा इससे, तो वो बल्कि लंबा काम हो जाएगा। उसकी बजाय बेहतर यही है कि हम क्या करें, हम इसको ऐसे ही रहने दें, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन ये वाला, फिर उसके बाद एक्स प्लस ए
इसको आप ब्रैकेट में लिख दें, फिर ये मल्टीप्लाई, ये सारे का सारा ऐसे ही हो जाएगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा काम। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। ठीक है जी। अब क्या आएगा, आपको पता है, साफ नज़र आ रहा है कि जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए आएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि वो तो कैंसिल हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या आएगा जी, ये भी एज इट इज ही रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं करना। एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए, इसी तरह ब्रैकेट में, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, एक्स प्लस ए माइनस ये प्लस है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस माइनस ए होल डिवाइड बाय क्या आएगा, ये नीचे वाला वैसे का वैसे फिर आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए ब्रैकेट, फिर आगे एक्स प्लस ए, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, ऐसे कैसे ही रह जाएगा सारा कुछ। ठीक है जी। अब यहाँ से देखें, माइनस ए प्लस ए कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस डेल्टा एक्स। नेक्स्ट पेज पे लिखने लगा हूँ यही स्टेप में, तो ये नेक्स्ट पेज पे मैंने स्टार्ट कर लिया, वही स्टेप लिख लिया है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, एज़ यूजुअल लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर, हाँ ये मैंने गलत कर दिया है, डेल्टा एक्स तो यहाँ पे आना ही नहीं है अभी एक स्टेप पड़ा है। ठीक है जी। डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स है, तो अभी ये जो डेल्टा एक्स है ये इधर आगे डिवाइड होगा, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, गलती होगी मुझसे। डेल्टा बाय ये जो डेल्टा एक्स आ रहा ना ऊपर, ये भी आएगा, डिवाइड होगा इस टाइप में, इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा, माइनस वन बचा, क्योंकि डेल्टा एक्स तो नीचे आके डिवाइड हो गया ना यहाँ पे, तो पीछे क्या बचा, माइनस वन ओवर, अब ये लिखेंगे हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा जी, लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए और माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है। अब ये मुझे कैसे याद आया कि ये मुझसे गलती है, क्योंकि मैं लिमिट अप्लाई कर रहा था उस वक्त, मेरे जहन में आया कि ये तो डेल्टा एक्स ऊपर मौजूद है, और जब ये मौजूद है तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, जब ये ज़ीरो तो इसका मतलब सारे का सारा ज़ीरो, तो वहाँ मेरे जहन में आया कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो सारा डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए मेरे जहन में आया कि ये डेल्टा एक्स अभी डिवाइड करना बाकी है। ठीक है, बेशक मैंने यहाँ पे लिख लिया था, ठीक है, लेकिन मैंने गलती कर बैठा था, इसलिए मुझे समझ लगी उसी वक्त। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर आपको पता चल जाएँ तो फिर आपको अब जो गलती है आपकी वो कम हो जाएगी। ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो अब अप्लाई करेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर, यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, फिर क्या बचेगा जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, ये लिखना है पूरे का पूरा, एक्स प्लस ए, उसके बाद फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए और माइनस एक्स प्लस ए आ गया। ठीक है जी। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाता है, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स, ये डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस ज़ीरो प्लस ये वाला ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए, फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर भी एक्स प्लस ज़ीरो प्लस ए, फिर उसके बाद ये माइनस, फिर एक्स प्लस ए, ये आ जाता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स अब आगे क्या आएगा, माइनस वन ओवर एक्स प्लस ज़ीरो है तो ये एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास एक्स प्लस ए, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी चीज़ में ऐड करें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए। अब ये गौर करें, दोनों सेम हो गई हैं, एक जैसी हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, एक्स प्लस ए, ये ज़ीरो नहीं रहेगा क्योंकि ज़ीरो को किसी भी चीज़ में ऐड करें तो चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या आएगा एक्स प्लस ए। अब गौर करें, चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हो गई हैं, एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट, एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये क्या होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों ए इंटू ए, ठीक है, दोनों हैं एक जैसी, तो पावर इनकी क्या आ रही है, लेट्स सपोज इसकी वन है इसकी भी वन है, तो क्या करते हैं, इसको एक बार लेकर पावर्स को आपस में ऐड अप कर लेते हैं। ठीक है,
सेम यही काम यहाँ पर होगा। इसकी पावर कितनी आ रही है एक्स प्लस ए की, अंडर रूट है ना, इसका मतलब है इसकी पावर क्या 1/2। इसकी पावर भी कितनी आ रही है 1/2। अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है पावर, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, इन दोनों को हम एक बार लिखकर एक्स प्लस ए को एक बार लिखकर इसकी पावर, अब और करें ज़रा, इसकी पावर 1 भी तो आ रही है ना, और इसकी पावर 1 आ रही है, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस ए की पावर कितनी आ रही है 1, इधर भी और इधर भी, तो 1 + 1 कितना होता है 2, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर देखें, ये मुझे लगता है फिर ये माइनस आ रहा है यहाँ से, फिर लगता है गलती हो गई, यहाँ पे प्लस आना था, 1 मिनट होल्ड करें ज़रा, ऐसे हुआ गलती हुई लिखने में मुझसे, ये प्लस आना है यहाँ पे, ठीक है। और पिछले स्टेप को देखा, जब आगे लिखा तो गलती हो गई है। ये भी यहाँ भी मुझे कैसे याद आया, ये देखिए माइनस है, दोनों कट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो -1/0 समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे उसी वक्त एहसास हो गया ये तो फंक्शन इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की बातें अगर आपके जहन में रहती हैं, ये टेक्निकल बातें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको टेक्निकल बातें थोड़ी थोड़ी पता चल जाए तो आप में जो गलती होती है आपसे या मुझसे, तो वो कमी आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन खैर ये बहरहाल प्रैक्टिस से होती है चीज़। अच्छा, अब ये जैसे मैंने पिछले एक क्वेश्चन में आपको बताया था, ये और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो वही काम आएगा, अगर नहीं पता कैसे आता तो पिछला क्वेश्चन ज़रा चेक कर लें, आपको लग जाएगा पता। ये दोनों एडअप हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं, तो क्या आ जाएगा जी 2√x + a, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, आपको पता है, -1 ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास x + a, और ये जो 2 है आपको पता है, ये हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये क्या आ रहा है x + a है, इसका क्या है अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट क्या होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम है, फिर इनकी पावर्स को एडअप करना है तो फिर आपको आसानी हो जाएगी कि पता है इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर कितनी है 1 है। बेस सेम हो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, बेस सेम हो तो पावर्स को एडअप कर लेते हैं। बेस सेम है, x + a है, x + a है, दोनों एक जैसी हैं, तो हम इसको एक बार लिखकर पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। साइड पे कर लेता हूँ, 1 + 1/2 क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 ज़रा 1 2 जमा 2 से 2 कट गया, 1 बचा, कितना है 2 और 1 3/2। तो जब इसको हल करते हैं पावर्स को तो हमारे पास आंसर क्या आता है x + a की पावर 1 + 1/2 कितना आता है 3/2। तो हम ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं और क्लास फेलोज़ को बताएं। पता नहीं बताना भी है आप लोगों ने कि नहीं बताना, ये मुझे नहीं पता, मैं तो कह देता हूँ ऐसे हर वीडियो के अंदर ही। ये नेक्स्ट पेज आ गया है जी, ठीक है जी। काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर रहा, थोड़ी सी लेंथी थी बस इसलिए कंप्लीट नहीं कर रहा था। खैर अब कंप्लीट कर दी है मैंने, तो स्टूडेंट का एतराज़ भी ख़त्म हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़ जी।